हेलो अगेन। काफ़ी एस्पिरेंट्स ने मुझे डीएम किया था और ये पूछ रहे थे कि आप 10 प्लस आवर्स कैसे पुश कर सकते हैं हर दिन ऑन एन एवरेज फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो ये वीडियो उसी क्वेरी को आंसर करेगा। बट बिफोर मूविंग टूवर्ड्स हाउ, यू मस्ट नो whether you need to devote 10 plus hours or not, right? ऐसा भी हो सकता है कि आपको 10 प्लस आवर्स डिवोट करने की ज़रूरत ही ना हो। ठीक है, तो आप कैसे जज करेंगे इस बात को? तो आप इन नीचे लिखे हुए पैरामीटर्स पे जज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि आप एसेस करें। असेसमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। दो चीज़ें हैं, या तो आपके पास कुछ बच गया है पढ़ने को, तो उसको पढ़ने का वक्त, और जो आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करने का वक्त। आइडियली अपन बोलते हैं, आइडियली मैंने भी यूजुअली कोई भी मटेरियल को पढ़ा है तो उसको 3 बार तो रिवाइज किया ही है। ठीक है, इससे कम रिवाइज करना नहीं पढ़ने जैसा होता है। इसीलिए अपने रिवीजन के टाइम को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। रिवीजन इज द गेम जहाँ पे आपको पीछे नहीं रहना है। ठीक है, अच्छा, इसको आप कैसे एसेस कर सकते हो? तो दो चीज़ें हैं, या तो आपने प्रीवियस कोई अटेम्प्ट लिखा है, तो इसमें अगर आपको जैसे प्रीलिम्स में पता है, आपको मान लीजिए कि सी सैट में अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उसकी वजह से आप क्लियर नहीं कर पाए, या फिर अगर आपने मेंस लिखा है तो आपको पता है कि मेंस में कहाँ पे आप में आपके कौन से सब्जेक्ट में कमी रह गई। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस अटेम्प्ट नहीं लिखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक मॉक टेस्ट लिखें, टाइम्ड मॉक टेस्ट लिखें, जिसमें कि आपको अपने वीक एरियाज क्लियरली पता चले। अगर एक से पता चल जाते हैं सारे वीक एरियाज, तो आप एक में ही काफ़ी अच्छा असेसमेंट कर सकते हैं। बट अगर असेसमेंट पूरा नहीं हो पाया, आपको लगता है कि नहीं मुझे और भी चीज़ें हो सकती हैं जो कि वीक हो, तो आप मॉक टेस्ट और भी लिख सकते हैं। मतलब क्लियर कट एक आइडिया जरूर बना लीजिए कि आपको कहाँ आपका वीकनेस है और कहाँ आपका स्ट्रेंथ है। इन मॉक टेस्ट को आप कोचिंग के मॉक टेस्ट अगर अवॉइड कर सकते हैं तो कर भी लीजिए, लेकिन पीवाईक्यू आई वुड सजेस्ट कि आप पीवाईक्यू को सॉल्व करें एज अ मॉक टेस्ट। एक बार जो आपने असेसमेंट कर लिया, तो अब आप क्या करिए कि आप इस समय को डिवाइड करिए मंथ्स में, वीक्स में, डेज में और आवर्स में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको अपनी एबिलिटीज के अनुसार इस प्लान को बहुत रियलिस्टिक तरीके से बनाना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि आप कहीं कहीं पे ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि एक 4 घंटे का आइडियल समय लगता है किसी मटेरियल को ख़त्म करने में, लेकिन आपने अपने प्लान के हिसाब से सिर्फ 2 घंटे उसको डिवोट किए। तो इससे क्या होगा कि आप में स्ट्रेस आ सकता है, आपको एनजाइटी हो सकती है कि मैं उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ अपने प्लान्स में, प्लान मेरा 50% ही ख़त्म हो पा रहा है। ठीक है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि आपकी जो विल पावर है वो भी कम होती चली जाए और आपकी जो स्टडी की जो क्वालिटी है वो भी डिटोरिएट करे। तो इसको आप जितना रियलिस्टिक बना सकते हैं बनाइए, लेकिन आगे भी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। बट अगर रियलिस्टिक बनता है तो आपका जो रिदम है वो बहुत अच्छा मेंटेन होता है। लास्टली, यूजुअली देखा गया है कि सारी चीज़ों को मिलाकर जो पढ़ने का समय है, रिवाइज करने का 3 बार रिवाइज करने का समय है, और फिर मॉक टेस्ट लिखने का जो समय है, फिर उन पे इम्प्रूव करके फिर उनको इम्प्लीमेंट करने का जो समय है, इन सब को मिला के ऑन एन एवरेज एक एस्पिरेंट को 10 प्लस आवर्स देना पड़ जाता है ओवर ए ईयर। अगर आपके असेसमेंट के हिसाब से आपको इससे कम घंटे देने हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं भी है कि आप 10 प्लस आवर्स पढ़ें। ये बस मैं एक एस्टिमेट बता रहा हूँ। अब ये मेरा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है जो मैंने डिवोट किया था अपने प्रिपरेशन में। इसमें 3300 प्लस आवर्स ओवर अ पीरियड ऑफ 11 मंथ्स का जो असेसमेंट है, जब से मैंने काउंट करना शुरू किया था, तो इतना है। तो मेरा ऑप्शनल है, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम डिमांड करता है। तो इसमें मैंने प्रीलिम से पहले 1500 घंटे लगाए थे,
और मेंस के विंडो में, प्रीलिम्स और मेंस का जो विंडो होता है प्रिपरेशन टाइम, उसमें मैंने 400 आवर्स लगाए थे। तो टोटल दिस कम्स आउट टू बी 1900 आवर्स। नेक्स्ट, प्रीलिम्स में मैंने 600 आवर्स लगाए थे और ये करीब 2 महीनों में लगाए थे। 2 महीने या आप बोल सकते हैं 50 डेज। ठीक है। और लास्टली जीएस में टोटल मैंने जो लगाए थे वो 800 घंटे थे। बट ये इसलिए भी था क्योंकि मैंने पहले भी अटेम्प्ट दिए हैं जिनमें मैंने मेंस लिखा है और उसके कारण काफ़ी प्रिपरेशन हो जाती थी। तो इस बार काफ़ी नोट्स प्रिपेयर्ड थे ऑलरेडी। और प्रीलिम्स जैसे ओवरलैपिंग जो पार्ट्स हैं उसको भी मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था इस बार। तो मुझे रिलेटिवली 800 घंटे में मुझे लगभग लग रहा था कि काफ़ी अच्छी तैयारी हो गई है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि 300 घंटे मैंने प्रीलिम्स से पहले लगाए थे, 500 घंटे मैंने प्रीलिम्स और मेंस के विंडो में लगाए थे। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर अपना जो मैंने रिकॉर्ड किया था फॉरेस्ट ऐप पे, उसमें जो नंबर ऑफ आवर्स मैंने डेली डिवोट किए थे वो मैं आपको एक उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ये है नंबर 1, ये जनवरी का है, ये फेब का है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है। यहाँ पे अपना मेंस हुआ था, यहाँ पे अपना प्रीलिम्स के पहले का मंथ था। तो इसमें लगभग 400 घंटे लगाए थे इस मंथ में। ठीक है। और जब एग्जाम नहीं होता था तो 4 महीने इस तरीके से जाते थे। मतलब ये लगभग आप मान लीजिए ऑन एन एवरेज 300 घंटे होंगे। ठीक है। यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड करना छोड़ दिया था थोड़े टाइम के लिए, तो इसलिए नंबर ऑफ आवर्स कम है, बट एवरेज वही मेंटेन हुई थी क्योंकि मैंने मेंस में अराउंड 11 आवर्स तक का एवरेज दिया होगा। तो यहाँ पे लास्ट में आके फिर से मैंने रिकॉर्डिंग अपने टाइम की छोड़ दी थी, क्योंकि आप एग्जाम्स के पास होते हो तो आपको रिकॉर्ड करने की इतनी ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि पूरे टाइम आप पढ़ ही रहे हो। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये एवरेज आउट करता है आपके 10+ आवर्स में। कहीं पे ये भी हो सकता है कि किसी महीने में मैंने 10 घंटे का एवरेज नहीं दिया हो या 9.5 घंटे का एवरेज दिया हो, बट दिस इज हाउ यू अचीव 10+ आवर्स ऑन एन एवरेज। यहाँ पे आप इन पीक्स को ध्यान में रख सकते हो। ये एक पीक है और ये एक पीक है। यहाँ पे और यहाँ पे आपका जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पीक करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने आपके लिए कुछ इनेबलर्स लिखे हैं। इन इनेबलर्स को यूज़ करके ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने डेवलप किया था और काफ़ी जगह से पढ़ के या लोगों से बात करके इन चीज़ों को मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहला है कि आप यू कैन यूज़ अ प्रोडक्टिविटी ऐप। मैंने फॉरेस्ट यूज़ किया था। और भी ऐप्स हैं जैसे पोमो फोकस की एक साइट है, उसको यूज़ कर सकते हो, है ना। और बाकी एक टाइम ट्रैकर वाले ऐप्स भी होते हैं जिसमें कि आप रिकॉर्ड कर सकते हो कि हाउ मेनी नंबर ऑफ आवर्स यू नीड टू डिवोट टू योर वीकर एरियाज और कितना आपने डिवोट कर लिया है अभी तक। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में एक क्लियर कट आइडिया रहेगा कि आपको कितना टाइम और डिवोट करना है। ठीक है। नेक्स्ट था कि यू कैन जॉइन अ लाइब्रेरी। या तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, है ना। और या तो फिर एक ऑनलाइन स्टडी ग्रुप अगर आप बना सकते हो ऐसे सीरियस एस्पिरेंट्स का, तो वो ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी जो अकाउंटेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है। और इससे आप अपने 10+ आवर्स अगर आप दे रहे हो तो ये एड करता है कि आप रेगुलरली इस एवरेज को मेंटेन करो। बट यहाँ पर एक ध्यान रखने की बात यह है कि आप ज़्यादा इंडल्ज ना करें अपने, मतलब अगर आपके कुछ दोस्त हैं तो आप बहुत ज़्यादा डाइग्रेस ना करें क्योंकि वो आपके टाइम को बहुत ज़्यादा खा सकता है। ठीक है। तो ये बात हो गई। तीसरी बात है कि एक रूटीन बनाइए। मोटिवेशन पे मत डिपेंड करिए, एक रूटीन में रहिए, डिसिप्लिन में रहिए
कि आपको जो नंबर ऑफ आवर्स आपने डिवोट करने हैं और आपका जो रूटीन है आपके टू डू लिस्ट के हिसाब से, वो आपने पूरा किया कि नहीं। ठीक है, आपके पूरा समय उसी पे, आपका जो फोकस है उसी पे रहना चाहिए हर समय। नेक्स्ट है ईट द बिगेस्ट फ्रॉग फर्स्ट। मतलब अपने दिन का जो सबसे डिफिकल्ट काम है, ठीक है, सपोज आपको 4 काम करने हैं, उनमें से आप प्रायोरिटी और डिफिकल्टी के हिसाब से उनको ग्रेड कर लें। और अगर कोई ऐसा काम है जो डिफिकल्ट और अर्जेंट भी है साथ में, अर्जेंट मतलब प्रायोरिटी में सबसे ऊपर उसका ऑर्डर है, तो उस काम को सबसे पहले कर दें। द रीजन बीइंग कि आप सुबह सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो और इस डिफिकल्ट टास्क को करने की क्षमता आप में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है टाइम ब्लॉकिंग। कई बार होता है, जैसे मैंने वहां पर बताया था, कि आप ओवर एस्टिमेट कर लिया आपने अपनी एबिलिटीज को और आपने 4 घंटे डिवोट जिस जहाँ करने थे वहां पे सिर्फ आपने 2 घंटे डिवोट किए। तो ऐसे केस में आप पैनिक मत करिए कि आपका काम खत्म नहीं हुआ विद इन द गिवन टाइम। आप उस काम को जितना खत्म हुआ है उसको छोड़कर नेक्स्ट वाले काम पर आगे बढ़ जाएं, वरना यही होगा कि ये आपका जो अगला काम है वो छूटेगा और सब्सिक्वेंटली आपका जो रूटीन है वो जियोपर्डाइज हो जाएगा। ठीक है, तो टू स्टॉप दिस, ये टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगता है, आप भी यूज़ करें। नेक्स्ट है डाइवर्सिफाई। ठीक है, ऐसा मत करें कि पूरे दिन जैसे आपका अगर ऑप्शनल है तो पूरे दिन आप ऑप्शनल ही पढ़ रहे हो या पूरे दिन आप प्रीलिम्स का ही पढ़ रहे हो। ठीक है, डाइवर्सिफाई करिए अपने चीज़ों को। हो सकता है कि आप उनको एक मिक्स में डाल दीजिए, जैसे आप कि आपने प्रीलिम्स के लिए कुछ पढ़ा, आपने फिर करंट अफेयर्स के लिए कुछ पढ़ा, फिर आपने ऑप्शनल के लिए कुछ पढ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से डाइवर्सिफाई करने से आपका जो माइंड है वो मोनोटनी से बच पाएगा और आप ज़्यादा अच्छे से अपने 10+ आवर्स को डिवोट कर पाएंगे। नेक्स्ट जो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया और बहुत मुझे इफेक्टिव लगता है वो है पावर नैप्स। कभी भी आपको बीच में ब्रेक मिलता है तो आप बाहर जाके बातें ना करें, बाहर जाके चाय वाय पीने की उतनी खास ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि पावर नैप लीजिए। ठीक है, मैं क्या करता था कि 8 मिनट का अलार्म लगाता था, या अगर मुझे लॉन्ग ब्रेक लेना है तो मैं 15 मिनट का अलार्म लगाऊंगा। ठीक है, ये करने से क्या होता है कि बहुत जल्दी आप रिजुविनेटेड फील करते हो और आप बहुत जल्दी वापस आके अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर सकते हो। ठीक है, और इससे क्या होता है, एक और चीज़ जो मैं सटल तरीके से जानता हूँ, कि इससे आपकी जो रिटेंशन है, आपकी जो मेमोरी है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू व्हेन कि आप पावर नैप्स नहीं ले रहे हो, आप लगातार पढ़ते जा रहे हो, आपकी प्रोडक्टिविटी नोज डाइव करेगी। बट अगर आप पावर नैप लेते हो तो आपके जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। अगली चीज़ मैं ये बताता हूँ कि आप ट्रांजिशन करने की कोशिश करें। वंस आप 10+ आवर्स आपको लग रहा है कि आप दे पा रहे हैं, तो ऐसा करें कि आपने जो सेशन है उसमें कम से कम एक सेशन ऐसा हो जिसमें कि आप 3 से ज़्यादा घंटे आप पढ़ पा रहे हो। ठीक है, ऐसा क्यों करना है, क्योंकि अपन का जो मेंस का एग्ज़ाम है वो 3 घंटे का होता है। तो अगर आप 3 घंटे में एग्जॉस्ट हो जाते हो तो ये बात तो श्योर है कि आप मेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। इसलिए इस चीज़ का काउंटर इसी तरीके से हो सकता है कि आपका एक सेशन कम से कम 3 से 4 घंटे का हो, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। नेक्स्ट रूल है 1% रूल, ये आप भी जानते होगे। तो हर दिन आपने जो कल किया है उससे ज़्यादा 1% करके देखें, 1% टाइम ज़्यादा करके देखें, 1% क्वालिटी में इंक्रीज करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये आपको अराउंड बोलते हैं कि 37% ओवर अ ईयर आपको यील्ड करेगा, इंक्रीज करेगा आपके रिजल्ट, आपके जो आउटकम्स है उसको। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ मैं करता था वो है योगा प्रैक्टिस। योगा प्रैक्टिस से मेरे जो मेंटल बैलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मेंटल बैलेंस काफ़ी ज़्यादा रहता था और कंट्रोल भी रहता था अपने विल पावर पे। इसकी वजह से हेल्थ भी अच्छी रहती थी। तो जैसे विंटर का समय है, तो विंटर के समय में काफ़ी एस्पिरेंट्स हो सकता है कि कफ हो जाए या फिर किसी तरीके की मतलब कोल्ड लग जाती है। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक हेल्दी प्रैक्टिस इन द फॉर्म ऑफ योगा मैं
ज़रूर करता था रेगुलरली। ठीक है। तीसरी बात, लास्ट बात जो है वो ये है कि आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड रहिए। ठीक है, एक बाहर के मोटिवेशन पे डिपेंड ना करिए कि बाहर मैंने कोई वीडियोस देख लिए या किसी टॉपर के वीडियोस देख लिए तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा और उससे मैं काम करना शुरू कर दूंगा। आप खुद का अंदर का मोटिवेशन ढूंढ कर लाइए कि मुझे ये काम करना ही है। ठीक है। इसके लिए आप अपने फियर को, काफ़ी बार फियर को हम लोग नेगेटिव व्यू करते हैं, बट कई बार फियर को अगर आप यूज़ करना जान लें कि हाँ मुझे अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो हो सकता है कि मुझे दोबारा फेलियर देखना पड़ जाए, तो ये आपको ऑन योर टोज रखेगा। इस चीज़ का अच्छे से इस्तेमाल करना सीखें, ग्रेजुअली सीखें। अब यहाँ पे मैंने कुछ और भी एनेबलर्स लिख रखे हैं, बट इनका यूज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने करना छोड़ दिया था। लेकिन आप अगर कंफर्टेबल है इनको यूज़ करने में तो आप ज़रूर यूज़ करिए। एक है पोमोडोरो टेक्निक। इसमें क्या कर सकते हैं आप कि 25 मिनट्स का आपका एक सेशन होगा और 5 मिनट्स का आपको उस पर ब्रेक लेना है। इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। और दूसरा है, दूसरे टाइप के सेशंस ऐसे हो सकते हैं कि आप 52 मिनट्स आपने डिवोट किया अपने स्टडी सेशन को और 17 मिनट्स का आपने ब्रेक लिया। ठीक है, तो ये पोमोडोरो टेक्निक है। एक और चीज़ है जो कि मैंने यूज़ किया था, मैंने बिगिनिंग में यूज़ किया था, बाद में तो ये खुद ही इनग्रेन हो जाता है, इंटरनलाइज हो जाता है। वो ये है कि मैंने गूगल कैलेंडर यूज़ किया था। गूगल कैलेंडर से रिमाइंडर सेट हो सकते हैं और वो आपको डायरेक्टली आपके फ़ोन में आपको रिमाइंड कर सकते हैं कि अभी आपको या तो पढ़ना है या तो फिर आपको थोड़ा ब्रेक लेना है या तो फिर आपको अभी लंच करना है, या किसी भी टाइप का जो ब्रेक है या फिर किसी भी टाइप की जो पढ़ाई है वो आप एज अ रिमाइंडर इनमें डाल सकते हो। एक टाइम के बाद इसका यूज़ मेरे रूटीन में कम हो गया था, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इंटरनलाइज हो जाती हैं कि हाँ अब मुझे ये करना है, तो इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती नहीं थी। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ इनहिबिटर्स लिख लिए हैं। इन चीज़ों से आप बच के रहें, है ना। जैसे नो स्टडी डेज, है ना। यहाँ पे आपने एक भी दिन अगर ऐसा किया है कि 0 आवर्स आपने पढ़ाई करी है तो हो सकता है कि आपका जो रूटीन है, आपका मोमेंटम है वो ब्रेक हो। इसलिए हर दिन आप ट्राई करें कि कम से कम एक, जब ऐसा हो कि आपको नहीं भी पढ़ने का मन हो तो आप 6 से 7 घंटे तो फुल कर ही लें। ठीक है, इतना अपनी प्रैक्टिस बना के रखें, इतनी कंसिस्टेंसी होती है तो आपके रूटीन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दूसरी चीज़ है एनर्जी सैपर्स। ठीक है, वो लोग हो सकते हैं ऐसे जो कि आपकी एनर्जी को लो कर देते हैं। ठीक है, आपको इस एग्ज़ाम में मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, आपका मोमेंटम होना बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है, आपकी प्रोडक्टिविटी हाई होनी बहुत ज़रूरी है। और इन सब के लेवल्स में अगर आपको किसी ने भी आ, कमी महसूस होती है किसी चीज़ की वजह से, या तो पीपल हो सकते हैं ऐसे लोग जो कि आपको डीमोटिवेट कर देते हैं या फिर आपको मोमेंटम खराब कर देते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म कर देते हैं, उनसे दूर रहिए। ऐसे ट्रिगर्स से दूर रहिए, ऐसे इवेंट्स से दूर रहिए। हो सकता है कि आपने सोशल मीडिया प्रोफाइल अपने किसी दोस्त की देख ली और उसमें आपकी एनर्जी चली गई, ये सोच के कि आप अभी तक तैयारी कर रहे हो और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ऐसी चीज़ों से आप प्लीज़ दूर रहें, इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपका और घाटा ही होगा। और आपके 10+ आवर्स फिर बहुत मुश्किल से पूरे हो पाएंगे अगर होते भी हैं तो। ठीक है। लास्ट बात यह है कि अपने ब्रेक्स को आप प्रोडक्टिवली यूज़ करिए, अनप्रोडक्टिव यूज़ मत करिए। पॉलिटिकल डिबेट्स में ना पड़ जाइए, बाहर जाके लोगों से बातचीत करना शुरू ना कर दीजिए। ठीक है, अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो तो, या फिर अपने फैमिली मेम्बर से भी बातचीत, कई बार होता है कि इमोशनल सपोर्ट के लिए आप हो सकता है फैमिली मेम्बर से बात करना पसंद करते हो, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ये ट्राई करें कि इन सब चीज़ों से आप दूर रहें। ठीक है, क्योंकि ये आपके फोकस को डेविएट करते हैं एंड वी डोंट वांट दैट। लास्टली मेरा कुछ सजेशन है आपके लिए। अपने नंबर ऑफ सिटिंग आवर्स को अगर आप इंक्रीज करें पहले, और उसके बाद आप क्वालिटी पे ध्यान दें सेशंस के। ठीक है, मतलब
ऐसा उल्टा करना मेरे लिए मुझे लगता है कि काउंटर प्रोडक्टिव होता है कि आप क्वालिटी पे पहले ध्यान दो और फिर क्वांटिटी पे। मुझे लगता है कि ये थोड़ा काउंटर प्रोडक्टिव है। इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो कि क्वांटिटी पे पहले ध्यान दो, कि पहले आप देखो कि आप 10+ घंटे बैठ ही रहे हो, हर दिन बैठ रहे हो पढ़ने के लिए। उसके बाद आप धीरे धीरे अपने क्वालिटी, सेशंस के क्वालिटी को इम्प्रूव करिए। तो क्वालिटी ऑफ सेशंस इम्प्रूव होते हैं जब आपका फोकस, आपकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है। ये कंसिस्टेंसी की बात है, ये आपके प्रोडक्टिविटी की बात है। ठीक है, तो इतना ही था। मुझे लगता है ये सब को अगर आप अपने रूटीन में धीरे धीरे इंटरनलाइज करते जाएंगे तो आप पाएंगे कि आप आराम से 10 से ज़्यादा घंटे बैठ पा रहे हैं और आपको बहुत थकान महसूस नहीं हो रही है। और इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।